आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप तमाम को इदारा एडीएन उर्दू न्यूज़ और औरंगाबाद डिजिटल नेटवर्क के तमाम डायरेक्टर्स की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की शुरुआत पर सभी में क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ कि वो हम सब को, तमाम आलम को इस मोज़ी वबा कोरोना मर्ज़ से महफूज रखे। साथ ही इस मुक़द्दस महीने की तमाम इबादतों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम तमाम को इस मुक़द्दस महीने की क़द्रदानी करने वाला बना दे। साथ ही आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस मुक़द्दस महीने में जो मोज़ी मर्ज़ से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, हम तमाम उस पर अमल पैरा रहें। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रमज़ानुल मुबारक के ज़िम्मन में हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। मसाजिद में इबादत पर पाबंदी, घरों में इबादतों का एहतमाम करने की हिदायत। खानदान व समाज से धुतकारे हुए मलऊन वसीम रज़वी को सुप्रीम कोर्ट ने भी धुतकार दिया। अदालत उज़्मा के फैसले पर मुस्लिम व सेकुलर हलकों में मसरत का इजहार। अंबेडकर जयंती के मौके पर शहर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से प्रोग्रामों का इनेकाद। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद एजाज हाजिर हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। एक ऐसी न्यूज़, एक ऐसी खबर जिसकी तरफ सिर्फ इस शहर ही नहीं बल्कि पूरे रियासत की अवाम की नज़रें लगी हुई थी। गुज़िश्ता 8 दिन से शहर में ये सस्पेंस बरकरार था, ये अफवाहें जारी थी और हर एक की ज़बान पर सिर्फ एक सवाल था, लॉकडाउन कब लग रहा है। बिल आखिर वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आज रात सोशल मीडिया पर अवाम से लाइव खिताब में 15 दिन के सख्त कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। कर्फ्यू का निफाज कल रात 8 बजे से होगा। इस दौरान लाजमी खिदमात हस्ब मामूल जारी रहेंगी, जिसके लिए सुबह 7 बजे से रात में 8 बजे तक का वक्त रखा गया है। वज़ीर आला ने कहा कि लॉकडाउन का फैसला इंतहाई मजबूरी में लिया गया। रियासत में कोरोना की वबा तेज़ी से फैल रही है, इसकी चेन को तोड़ना बेइंतहा ज़रूरी है और अवाम की जानों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसलिए अवाम हुकूमत की मजबूरी को समझते हुए उसके साथ ताउन करें। ये थी ब्रेकिंग न्यूज़। आइए बाकी खबरों के लिए जुड़ते हैं मेरे साथी डॉक्टर सैयद वहाबुल हक के साथ। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने पर मनहूस वबा के साए मंडला रहे। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता रात एक नोटिफिकेशन जारी करके रमज़ान में मसाजिद में इबादत और बाज़ारों में ख़रीदारी पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि कोरोना वबा से हिफाजत के लिए यह कदम उठाया गया है। वज़ारत दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी संजय खेड़कर ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इसके पेश नज़र मुख्तलिफ एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वबा के चलते इस साल तमाम मज़ाहिब के सालाना त्यौहार, जश्न और तक़ारीब वगैरह सादगी से मनाए जा रहे हैं। 13 या 14 अप्रैल को चांद के नजर आने पर मुसलमानों का मुक़द्दस महीना रमज़ान शुरू हो रहा है। इस महीने में मुसलमान बड़ी तादाद में नमाज, तरावी और इफ्तार वगैरह के लिए मस्जिदों में जमा होते हैं। इधर रियासत में कोरोना वबा की खौफनाक सूरत हाल के चलते 4 अप्रैल 2021 को रियासती हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए थे, इसके तहत रमज़ान का महीना गुजारना ज़रूरी है। वज़ारत दाखिला ने रमज़ान के महीने में एहतियात के लिए 12 रहनुमा हिदायत जारी की हैं, जिसके मुताबिक रमज़ान में नमाज, तरावी, तिलावत कुरान, इफ्तार, खुतबा, बयान और वाज वगैरह के लिए मस्जिदों और अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। सहर व इफ्तार के मौके पर बाजारों में
खरीदी के लिए भीड़ को टालने के लिए मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल करने की हिदायत की गई। जुम्मतुल विदा शब कदर में भी मस्जिदों में इबादत, वाज, खुतबे वगैरह पर पाबंदी रहेगी। वाज और बयानात के लिए ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। रमज़ानुल मुबारक में किसी भी मजहबी प्रोग्राम, जलसे जुलूस के अलावा हर किस्म के समाजी, सकाफती और सियासी प्रोग्रामों पर भी पाबंदी लगाई गई है। मजहबी इबादतगाहें बंद रहेगी, इसलिए हुकूमत ने तमाम मजहबी कायदीन, सोशल वर्कर, सियासी कायदीन और रजाकार तंजीमों से दरख्वास्त की है कि वो रमज़ानुल मुबारक में सादगी से अपने घरों में रहकर इबादत करने के लिए मुसलमानों में बेदारी पैदा कर। धोखाधड़ी और फ्रॉड के एक मुलजिम की मां ने पुलिस के रोल पर शक का इजहार करते हुए मामले की बारीक बीनी से तहकीकात का मुतालबा किया। नक्षत्रवाड़ी की साकिन सरोचना कामले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छावनी पुलिस ने असल मुलजिमीन से साजबाज करके उसके बेटे को झूठे केस में फंसाया है। माझा मुलगा गुन्हेगार नाही, त्याला मित्रांनी फसवणुकीचं आहे बघा। ते काय करावं, ते कोणते कोणते मित्र होते त्यांनी लेकराला माझ्या फसवलं। आज आमचा सण असून घरात नाही, ते उद्या सण आहे परत। हेच चौकशी करा आता कसं आहे काय का फसवलं, काय तुम्हाला माहीत पडलं? काय नाही, आता ते बाहेर असतात, बाहेरच्या बाहेर असतात, ते लेकरं बाजी ते त्याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे की काही पैसे घेऊन नोकरीला लावण्याची प्रकरण आहे ते। नाही काही नाही दादा, कशाचं घरात पैसा नाही, काही नाही, काही तिकडचे बाहेरच्या बाहेरच या गप्पा आहे त्यांच्या। आता मुलं कुठे आहे तुमचा? काय माहीत, आता सण असून घरात नाही, 2 दिवस सण आहे, उद्या पण आहे, तरी ते नाही कसं खावं आम्ही काही। पोलीसकडून काय मागणी आहे तुमची? काय तर ते काहीच बोलले नाहीत, आपण काय बोलले नाही काय ते। तुम्ही पोलीस स्टेशनला गेले होते का? पोलीस स्टेशनला गेले होते तुम्ही? पोलीस स्टेशनला गेले होते का? नाही बोलवलं नाही ना आपल्याला। तुम्हाला नाही बोलवलं? नाही। मग तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स का घेत? तुम्हाला बोलवले नाही, काय नाही? काय पण ते घाबरलेलं आहे ना, घाबरून घरी आलं नाही ते, मग त्याचा आता विषय त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे तुमची प्रेस नोटमध्ये की चौकशी करा, नंतर तुम्ही गुन्हा दाखल करा। तो काय चौकशी करायची त्याच्यामध्ये? काय चौकशी काय नाही बाबा, ते बेकसूर आहे बिचारा लेकरू माझं, आपला बेकसूर आहे, मग त्याचं मला वाईट लागतं, एवढं चाप्टर नाही। म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की चौकशी करा, तर गुन्हा असेल तर गुन्हा दाखल करा, नाही तर त्यांच्यावर त्यांनी ज्यांनी फसवलं त्याच्यावर। ओके, आपलं पूर्ण नाव सांगा। माझं सुलोचना बाबूराव कांबळे। आणि तुमच्या मुला ज्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला त्याचं नाव काय आहे? शैलेश बाबूराव कांबळे। शहर में खून की शदीद किल्लत के पेश नज़र एनसीपी की जानिब से आज राष्ट्रवादी भवन में अतिया खून कैंप मुनक़्क़द किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर्स ने अपना खून का अतिया दिया। एनसीपी के बानी व सदर शरद पवार के हुक्म के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में अतिया खून कैंप का इनेकाद किया गया। इसी मुनासिबत से औरंगाबाद के राष्ट्रवादी भवन में अतिया खून कैंप का एहतमाम किया गया। पार्टी के शहर व जिला सदर विजय राव साड़वे, नायब सदर शेख रफीक भाई और अभिषेक देशमुख की निगरानी में मुनक़्क़दा इस कैंप में बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर्स ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप को कामयाब बनाने में जय सिंह राव गायकवाड़, अयूब खान, इरफान शेख, आसिफ शेख, मिर्जा हमीद, सोनू पवार, एकनाथ राव जगताप, रमेश गायकवाड़, अंकुश यादव, फैसल उस्मान शाह, अजमत सैयद, अक्षय जाधव, भारत उमद, विशाल गायकवाड़, विनोद जाधव, रंजीत मगरे और धीरज मोरे वगैरह ने बेहतरीन नज्म किया था। आपको पता है अनेक प्रकार के दान हैं, जैसा द्रव्यदान है, वस्त्रदान है, गोदान है, भूमिदान है, लेकिन इन सब में अगर सर्वश्रेष्ठ दान कोई है तो वो है रक्तदान। क्योंकि रक्तदान से जनता को जीवन दान मिलता है, वो मददगार होता है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ दान है। मैं उन सभी रक्तदाताओं को और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि वो इसमें सहभागी हो रहे हैं। वैसे ही इसके आयोजक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय जी साड़वे, कार्याध्यक्ष अभिषेक जी देशमुख और उनका पूरा चमू, पूरी टीम ये ऐसे काम हमेशा ही करती है जिससे आम जनता को, सर्वधर्म पंथ और 18 पगड़ जाति जमाती में रहने वाले आम जनता को जीवन दान मिले, सहूलत मिले, मोहलत मिले,
ये काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा ही करती है और करती रहेगी। फिर से आपको सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना की पाबंदियों के चलते तफरीही और सयाहती मकामात बंद हैं। उन पर मुनहसर टैक्सी टूरिस्ट का कारोबार भी बंद है। इन हालात में बैंक और फाइनेंस कंपनियां किस्तों की वसूली के लिए सख्ती कर रही हैं। टैक्सी टूरिस्ट की तंजीम ने ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करके किस्तों की अदायगी में सहूलत का मुतालबा किया है। कोरोना वायरस की तबाही और पाबंदियों से कारोबार का हर शोबा मुतासिर हुआ है। तारीखी, सयाहती व तफरीही मकामात, होटलें, लॉज, समंदरी किनारे और मजहबी मकामात वगैरह बंद हैं, जिसका ज़बरदस्त असर जिसकी वजह से टूरिस्ट टैक्सी के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। टूरिस्ट टैक्सी का कारोबार तकरीबन बंद हो चुका है। कई टैक्सी मालिकान ने अपनी कारें फाइनेंस पर उठाई हैं। उन्हें हर माह पाबंदी से किस्तें अदा करनी पड़ती है। अब बैंक और फाइनेंस कंपनियों की जानिब से इनसे किस्तों की अदायगी के लिए दबाव डाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, जिससे टूरिस्ट टैक्सी मालिकान परेशान हो चुके हैं। जय संघर्ष चालक मालक सामाजिक संस्था ने इस मामले में जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करके मुतालबा किया कि कारोबार बंद होने से वो किस्तें अदा करने से कासिर हैं, इसलिए किस्तों की अदायगी फौरी तौर पर मुलतवी की जाए। वफ्द में संस्था के सदर संजय हरनोर, सुरेश सूर्यवंशी, रामा टेमकर, विष्णु तवार, रमेश वैष्णु वगैरह मौजूद थे। आमचं एवढं म्हणणं आहे की मागील ज्या मार्चपासून जे लॉकडाऊन चालू आहे त्याच्यानंतर आता ही लॉकडाऊनची शक्यता असल्यामुळे सरकारने जे मंदिरं, पर्यटन स्थळं, समुद्रकिनारे याच्याशी सगळे जे संबंधित आहे पर्यटन व्यवसायाशी हे सगळं बंद ठेवण्यात आलेलं आहे। त्याच्यामुळे आमचा जो व्यवसाय आहे तो पर्यटनावर अवलंबून आहे। पंढरपूरमध्ये मंदिर बंद आहे, इलेक्शनमुळे तरी तिथं गर्दी होत आहे, पण पर्यटन स्थळं सगळे बंद असल्यामुळे आमचा व्यवसाय त्याच्यावर अवलंबून असल्यामुळे सर्व वाहन चालक हे घरी बसलेले आहे आणि त्याच्यानंतर जे EMI आम्ही कर्जावर ज्या गाड्या घेतल्या आहेत त्यांचे EMI भरण्याची कमी आमच्याकडे कुठलीही कॅपॅसिटी नाही आहे। वाहन 2-3 महिन्यापासून घरी बँकावाले सतत तगादा लावत आहे। आमची एवढीच विनंती आहे की जोपर्यंत परिस्थिती पूर्वपदावर येत नाही तोपर्यंत आमची EMI स्थगित करण्यात यावी आणि त्याला कुठलंही व्याज लावण्यात येऊ नये, आमची एवढी शासनाला विनंती आहे। हे आता केंद्राचा आणि राज्याचा दोन्हीचा गोंधळ आहे। तुम्ही निवेदन कोणत्या परिस्थितीवर, म्हणजे केंद्राला राज्याला दोन्हाला विनंती करणार आहे? आम्ही दोघांनाही विनंती करतोय साहेब, कारण आज महाराष्ट्रामध्ये कोविडचे पेशंट जास्त असल्यामुळे सगळ्यात जास्त निर्बंध महाराष्ट्रात लागू केलेला आहे, पण तरी आमची राज्य शासन आणि केंद्र शासन दोघांनाही विनंती आहे की दोघांनी याच्यावर गांभीर्याने विचार करावा, जेणेकरून आमचं जगणं सुकर होईल। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा,
औरंगाबाद। वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। आसमानी किताब कुरान पाक से आयतों को हटाने का मुतालबा करने की जसारत करने वाले मलऊन वसीम रज़वी को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। अदालत उज़्मा ने उसकी मज़मूम पिटीशन को खारिज कर दिया। इस फैसले पर शहर के मुस्लिम व सेक्युलर हलकों में मसरत का इजहार किया जा रहा है। शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ के साबिक चेयरमैन मलऊन वसीम रज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके दरख्वास्त की थी कि कुरान करीम की 26 आयतों को हटाया जाए। इसकी इस शैतानी जसारत पर मुल्क भर में मुस्लिम और सेकुलर हलकों में ज़बरदस्त नाराज़गी सामने आई। पूरे मुल्क में बेचैनी व इज़्तिराब का माहौल पैदा हो गया। खुद शिया बिरादरी ने वसीम रज़वी की हरकत को खिलाफ शरअ करार देते हुए इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। दरमियान में ये खबरें भी आई कि वसीम रज़वी के ख़ानदान ने भी इससे क़तअ ताल्लुक़ कर लिया। इसके बावजूद ये मलऊन ढिठाई से अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसी मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मलऊन रज़वी की पिटीशन खारिज कर दी बल्कि इस पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगा दिया। अदालत उज़्मा के इस फैसले पर शहर के मुस्लिम और सेकुलर हलकों में मसरत का इजहार किया जा रहा है। ADN से मुलाकात में उलमाए कराम और वकला ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सताइश की। वसीम रज़वी जो पिटीशन दाखिल की थी उन्होंने अदालत आलिया ने सुप्रीम कोर्ट में, मैंने दूसरे दिन ही ये लिखा था कि ये जलील ख़ार होगा और सुप्रीम कोर्ट इस अर्ज़ी को खारिज कर देगा। चुनाचे वैसे ही हुआ। वो जलील ख़ार इतना हुआ कि उनके उलमा ने खुद शिया उलमा किराम ने उसको खारिज अज़ मज़हब करार दिया। उसकी वालिदा ने उसका बाइकाट किया, उसकी बहनों ने उसको बाइकाट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा ये मुल्क जो है जिसमें तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक़ हासिल है और हर एक के मज़हब और किताबी मज़हब की किताब का एहतराम सिखाते हैं और उसकी ज़मानत देते हैं। जैसे कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ही जजमेंट आया है। जैसे एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के फॉर्मर शिया वक्फ बोर्ड है उसके चेयरमैन वसीम रिज़वी ने फ़ाइल किया था। और उनका ये कहना था कि जो कुरान शरीफ के अंदर 26 आयतें हैं वो आयतें जो है कि वो इंसानियत के लिए ख़िलाफ़ में है और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है उनके ख़िलाफ़ में है, उनका ऐसा कहना था। लेकिन ये कल जस्टिस RF नरीमन सुप्रीम कोर्ट के जज है तो उनके बेंच के ऊपर ये हियरिंग के लिए आई और उन्होंने जब ये सुना तो ये हियरिंग के अंदर उन्होंने पहले तो जो उनके वकील थे वसीम रज़वी साहब के, तो उनको पहले किया कि तुम सच में सीरियस है कि पिटीशन में बहस करना चाहते, और उनका पहला जो सवाल था, उनका जो कहना था, उन्होंने पहले यही कहा जस्टिस नरीमन साहब ने कि ये एकदम फ्रीवियस पिटीशन है। जो पिटीशन इन्होंने फ़ाइल किया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब वसीम रिज़वी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उत्तर प्रदेश के, फॉर्मर चेयरमैन, उनका बोलना था जो कुरान शरीफ में कुछ आयत है जैसा कि वर्सेस नंबर 9 सूरा 5 की और सूरा 28 के कुछ आयत, सूरा 101, 123, 56, 23, 37 और भी ऐसी तकरीबन 26 सूरतें हैं। उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये जो है ये
खिलाफ में है। जैसा जो कंसेप्ट है हमारा इक्विटी, इक्वालिटी और फॉरगिवनेस, तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ में होता है ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है RF नरीमन, उन्होंने इस पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया और उनका ये कहना था कि सारी दुनिया के अंदर ये जो कुरान शरीफ है 1400 साल से फॉलो किया जा रहा है, इसके अंदर आज तक कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, ना इसके अंदर कोई चीज़ में से बाहर निकाली गई, रिमूव की गई है। इसके अंदर जो एक कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला है 1987 का, चांदमल चोपड़ा, वो केस भी इसके अंदर डिस्कस किया गया है, वो सारी चीज़ें भी जजमेंट के अंदर ली है। और जो जज साहब है नरीमन, उनका यही कहना था कि आप जो है ये पिटीशन लेके बहुत लेट आए और इसको कहीं 1400 सालों से इसको लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं और इसको आगे पब्लिश करके आगे भी ऐसे ही बढ़ा रहे हैं सारे लोगों के लिए। और दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ है, हर कंट्री ने इसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया है और कोई भी कंट्री का इसके ऊपर अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। और उनका आखिर में कहना था कि जो आप रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26 आयतों के ख़िलाफ़ में, ये आप बहुत लेट किए हुए और आपका इसके अंदर कोई भी पिटीशन के अंदर मेरिट नहीं है। ये कहते हुए जस्टिस RF नरीमन ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने इनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया और इनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर कोरोना वबा के ताल्लुक़ से अवामी बेदारी के लिए मिलिंद नागसेन वन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुहिम चलाई जाएगी। एसोसिएशन ने शहरियान में मास्क तकसीम करने का भी ऐलान किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं यौम पैदाइश के मौके पर मिलिंद नागसेन वन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कोरोना के तई अवामी बेदारी के लिए मास्क तकसीम किए जाएंगे। एसोसिएशन के सदर सचिन निकम ने ADN से बात करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, पहले भी और आखिर में भी हम सब भारतीय हैं। इस कौमी जज्बे के तहत कोरोना वबा से हर शहरी की हिफाजत के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना है। इसीलिए अम्बेडकर जयंती सादगी से कोविड क़वानीन पर अमल के साथ मनाई जाएगी। इसके अलावा एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर बाबा साहेब की आलमी शोहरत याफ्ता तकरीर की जिल्दें भी तकसीम की जाएगी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 130व्या जयंतीनिमित्त मिलिंद नागसेनवन स्टुडंट वेलफेअर असोसिएशन आणि नागसेनवनातील आजी माजी विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आम्ही यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती कुठलंही गर्दी न करता आंबेडकरी जनतेचं आणि संपूर्ण नागरिकांचं जनजागृती करण्याचं ठरवलेलं आहे। आणि म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वी आर इंडियन फर्स्टली अँड लास्टली म्हणजे प्रथमतः आणि अंतिमतः भारतीय असल्याचा संदेश घेऊन कोरोनाच्या संदर्भाने जागृती करण्याकरिता लोकांना गर्दी टाळण्याचं, मास्क लावण्याचं आणि स्वतःची आणि इतरांची सुरक्षा करण्याचं आव्हान घेऊन आम्ही मास्क वाटप आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं भाषण जे अत्यंत गाजलेलं देशाविदेशामध्ये सगळीकडे, मुक्ती कोण फते, या भाषणाच्या प्रती आम्ही आंबेडकरी जनतेमध्ये मोफत वाटप करत आहोत। सर्वांना आव्हान आहे की आपण सर्वांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती नियमांचं पालन करावं, प्रशासनाला सहकार्य करावं, कारण आपल्यापासून इतराला संसर्ग होऊ नये, इतराचा जीव धोक्यात जाऊ नये, ही एक भारतीय म्हणून कुठल्याही जाती धर्माचा आव न आणता केवळ भारतीय म्हणून आपण सर्वांनी एक दुसऱ्याला सहकार्य करायचे आणि कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रयत्न करायचा है। धन्यवाद। सचिन शिवराय भीमराय क्रीड़ा मंडल की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर की 350 मूर्तियां तकसीम की गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर शिवराय भीमराय क्रीड़ा मंडल और नारियली बाग नागरी प्रबोधन समिति की जानिब से घर घर में डॉक्टर अम्बेडकर तहरीक चलाई गई। इसके तहत नारियली बाग, धन मंडी, नूर कॉलोनी और संतोषी नगर के लोगों में डॉक्टर अम्बेडकर के 350 मूर्तियां तकसीम की गई। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर गौतम खरात, सुरेश खाबड़े, तुलसीराम मोरे, डॉक्टर कुणाल खरात, राहुल देवगरीकर, सागर करडक और सागर कुंटे वगैरह मौजूद थे। कोरोना के खौफ और सख्त पाबंदियों के दरमियान रमज़ान मुबारक में मुसलमान तमाम एहतियाती तदबीरों पर अमल करें, यह अपील मौलाना अब्दुल रशीद मदनी ने की। उन्होंने कहा कि वबा पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें और अपने घरों में ही इबादत का एहतमाम करें। एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने का सवाल है तो ज़ाहिर है कि ये तो हमारा दीन भी कहता है, इस्लाम भी सिखाता है और अल्लाह के रसूल ने भी ये हुक्म दिया है कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए।
और हत्तल मकदूर अपने आप को ज़ाहिर है कि ऐसी वबाओं से महफूज रखने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक हमारे इन मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं इस वबा की जो उमूमियत है, ज़ाहिर है कि ऐसे मौके पर बहुत से लोग इस वबा की वजह से ऐसे हालत में आ गए हैं कि अब वो गोया एक तरह से नाने शबीना के मोहताज हो गए हैं। और ख़ास बात यह है कि साल गुज़िश्ता से हम ज़ाहिर है कि इस वबा को झेल रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला जल्द वो साथ लाए कि अल्लाह इस वबा को सिरे से ख़त्म फरमा कर पहले की तरह हालात हम सब के लिए पैदा फरमाए, और अल्लाह की ज़ात के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। गुज़िश्ता साल हमने देखा है कि जिन लोगों ने मदद की है और गरीबों और मिस्किनों के सिलसिले में उन्होंने तगोदोई की और बहुत कुछ उनको दिया और उनके काम आए, तो अब मुसलसल एक साल से ऐसी कैफियत बनी हुई है कि ज़ाहिर है कि अब वो लोग भी अब उस डगर पर आ गए हैं कि ऐसा महसूस होता है कि अब वो लोग ख़ुद मोहताज हो गए हैं और वो ख़ुद ज़रूरतमंद बन गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है। मैं और आप हम सब जो है अल्लाह देता है तो हम पाते हैं, और अगर वो देना रोक दे तो ज़ाहिर है कि हमको कहीं से मैसर नहीं आएगा। तो इसमें क्या हमारा बिगड़ता है? अगर वो देता है, देने वाला देता है और देने वाला दे रहा हो तो हम क्यों ना दें? जब देने वाला देता रहेगा और हम देते रहेंगे तो देने वाला भी हमको देता रहेगा। तो इस बात को सोचना चाहिए, और अगर हम रोक लेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि देने वाला भी कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अपनी दादो दहेज से हमको महरूम कर दे और अपने आपको इन अतियात से जो इंसानों को अता करता है रोक ले। इसलिए कि एक फ़रिश्ता जो मुनादी लगाता है कि ए अल्लाह जिसने खर्च किया है उसको तू मज़ीद अता कर, और जिसने बुख़्ल से काम लिया है उसको तू उसके अंदर उसकी आमदनी में कमी कर दे और उसको गोया एक तरह से तंगदस्त बना दे। तो ज़ाहिर है कि जब फरिश्ते की सदा ये है तो हमको इस बारे में सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए और अल्लाह के हुज़ूर दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों। रमज़ानुल मुबारक के ज़िम्मन में हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। मसाजिद में इबादत पर पाबंदी, घरों में इबादतों का एहतमाम करने की हिदायत। खानदान व समाज से धुतकारे हुए मलऊन वसीम रज़वी को सुप्रीम कोर्ट ने भी धुतकार दिया। अदालत उज़्मा के फैसले पर मुस्लिम व सेकुलर हलकों में मसरत का इजहार। अंबेडकर जयंती के मौके पर शहर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से प्रोग्रामों का इनेकाद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।